उपनिषद की एक कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद, कि सत्य की खोज तक हम कैसे चल सकते हैं। जो रुक गया समझना कि वो जीवन में रुक गया, वो कुछ पा नहीं सकता। लेकिन जो चलता है वो पाता है। तो एक बार राजा इंद्र, देवताओं का राजा, तो उपनिषद की कथा है कि एक बार राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन, दोनों के मन में एक साथ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अर्थात ऐसा कुछ है हम जिसको जान ले फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। ऐसा कोई मार्ग है जिस पर चलने के बाद चलना ना हो। ऐसा कुछ है जब खा ले फिर कभी खाना ना हो। प्रश्न खड़ा हुआ तो दोनों व्याकुल हो गए। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, हमारे मन में एक प्रश्न है, ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता। आत्मा की चर्चा हमने सुनी है। आत्मा क्या है? क्या वही है जो हम कह रहे हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानना नहीं रहता? हम यह जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हां, आत्मा को जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो इंद्र और विरोचन ने कहा कि सुनने से कैसे जान लेंगे? मान लीजिए हमने कह दिया कि जलेबी मीठी होती है, हम कैसे मान लेंगे बिना खाए? और कहीं खट्टा हो तो? जो आदमी कभी जलेबी न खाया हो और उसे कह दो जलेबी मीठी होती है या चमचम मीठा होता है, तो कैसे मान लेंगे? इंद्र ने कहा कि मैं तो कभी जानता ही नहीं, आत्मा को अनुभव नहीं किया, उसके बारे में कभी सोचा नहीं, तो मैं कैसे जान लूं कि इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे और मानना भी नहीं चाहिए। जो इतने से पर मान गया फिर वो जीवन की यात्रा पूरी नहीं करता। इसलिए प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासाएं करनी चाहिए। अगर सच्चा गुरु होगा वो आपके प्रश्नों को रोकेगा नहीं, वो तो और कहेगा जो जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं प्रश्न करते जाओ। क्योंकि इस ज्ञान की यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में प्रश्न बहुत आवश्यक है। और जो ढोंगी गुरु होते हैं वो कह देते हैं कोई प्रश्न मत करना, धर्म पर प्रश्न मत उठाना, ज्ञान पर प्रश्न मत उठाना, समझ जाना वो ज्ञान वहां है ही नहीं। जहां ज्ञान है वहां प्रश्न तो उठेंगे, जहां चर्चा है वहां प्रश्न तो उठेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक पूछा है तुमने, और प्रश्न जितने हैं पूछ लो, जो भी प्रश्न है कर लो, क्योंकि प्रश्न ही तुम्हें आगे जाने का मार्ग देते हैं। अगर प्रश्न खत्म हो गया तो तुम वहीं रुक जाओगे। जिज्ञासा खत्म हो गई तो यात्रा खत्म हो गई और फिर आत्मा तक नहीं जा सकोगे। सिद्धार्थ भी जब घर छोड़े तो क्या वो पहले गुरु के पास जाके रुक गए कि जो कुछ मिल गया बस पूरा हो गया? नहीं, गुरु के पास गए, जो कुछ जाना फिर प्रश्न किया। गुरु ने कहा कि जितना प्रश्न मैं उत्तर में जानता हूं मैं दूंगा, लेकिन अब उसके बाद जो पता नहीं है तो अगला गुरु का पता बता दिया। अभी ऐसे ईमानदार गुरु कहां मिलते हैं? उस समय सोचो कितने ईमानदार गुरु थे। जितने प्रश्नों का उत्तर उन्हें आता था उन्होंने दिया, जो साधना उन्हें आती थी बताया, और जो नहीं आता था अगले गुरु का पता बता दिया कि वहां चले जाओ, यहां से पास में ही एक गुरु रहते हैं, वो आगे का उत्तर देंगे।
अभी आप पूछें उत्तर आए ना आए, वो कहेगा हम ही सबका समाधान देंगे, हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। ईमानदार गुरु प्रश्न से आपको रोकते नहीं हैं, आपके प्रश्न को और जिज्ञासा देते हैं कि और प्रश्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रश्न ठीक है, पर प्रैक्टिकल यह है कि तुम दोनों जाओ तालाब के किनारे, नदी के किनारे, और नदी में अपनी अपनी छाया देखना। पहले दर्पण तो होते नहीं थे, आईना, तो नदी आदि में ही अपनी छाया देखनी होती थी। अपना चेहरा देखना हो तो नदी में देखते थे लोग, पानी में। ब्रह्मा जी ने कहा कि नदी के किनारे चले जाओ और दोनों लोग अपनी छाया को देखना, अपने चेहरे को उसमें देखना। तो जो ये शरीर दिखे वो शरीर ही आत्मा है। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर दोनों को भेज दिया। वो परीक्षा ले रहे थे, वो देखना चाहते थे कि ये सच्चा जिज्ञासु है या नहीं, या ऐसे ही कौतूहल बस आ गया है। सच्चा जिज्ञासु कौन है, इसकी परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि नदी के किनारे जाओ, नदी की धारा में, नदी के जल में अपने आप को देखना। जो दिखे, जो शरीर तुम्हें दिखाई दे, वही आत्मा है। विरोचन असुर का जो राजा था वो भी गया, इंद्र जो देवताओं के राजा थे वो भी गए। तो विरोचन ने जब देखा, जो कि दैत्यों के राजा थे, असुरों के, तो उन्होंने देखा कि चेहरा दिख रहा है, अपना शरीर दिख रहा है, तो उसको लगा अच्छा ये शरीर ही आत्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो दिखे वही आत्मा है, मतलब ये शरीर ही आत्मा है। हम झूठे भीतर परेशान है, कुछ और होगा, कुछ और होगा। उसने कहा मुझे पता चल गया कि शरीर आत्मा है। अब वो वहीं से लौट गया। अब असुरों के बीच जाकर उसने कहा कि अरे मुझे पता चल गया ये शरीर ही आत्मा है, इसलिए आज से शरीर की खूब सेवा करो, शरीर को बढ़िया भोजन दो, शरीर को कपड़ा दो, यही आत्मा है। संत कहते हैं यही भौतिकवादी दर्शन है, जो यहीं पर रुक जाता है। शरीर को देखा, शरीर को विचारा, शरीर को ही सब कुछ मान लिया, शरीर ही सब सर्वस्व हो गया, और फिर वह आदमी शरीर से ऊपर नहीं उठ पाता है। फिर उसका जीना, उसका चलना, उसका सारा कृत्य शरीर को केंद्र में रखकर होता है कि शरीर को ही सजाना है, शरीर के लिए ही घर बनाना है, शरीर के लिए ही कपड़े खरीदने हैं, शरीर के लिए गहने खरीदने हैं, सारी तैयारी शरीर के लिए। पर इंद्र के मन में प्रश्न खड़ा हुआ। इंद्र ने देखा कि चेहरा दिख रहा है, तो क्या ये आत्मा शरीर है? प्रश्न किया अपने आप से। फिर देखता है बाल दिख रहे हैं, बाल सफेद है, तो वो सोचता है क्या आत्मा बूढ़ी हो गई है? फिर देखता है कमर ऐसे झुकाया हुआ हो, वही छाया दिख रही है, तो क्या आत्मा की कमर भी है जो झुकी हुई है? उसके मन में प्रश्न हुआ। उसे लगा कि आत्मा शरीर कैसे हो सकती है, आत्मा बूढ़ा जवान कैसे हो सकती है? अगर आत्मा बूढ़ी है फिर तो ये मर भी जाएगी। पर संत जन तो कहते हैं आत्मा अजर अमर है। वो चला आया, ब्रह्मा जी से कहा गुरुवर क्या ये शरीर आत्मा है? ब्रह्मा जी ने कहा तुमने क्या सोचा? कहा मैं तो ये सोच रहा हूं, मैंने ये देखा कि शरीर बूढ़ा है तो क्या आत्मा बूढ़ी है? शरीर रोगी है तो क्या आत्मा रोगी है? तब ब्रह्मा जी ने कहा एक परीक्षा तुमने पास कर लिया है, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा पैदा हुआ। मैंने कहा कि जो छाया दिखे, जो जल में दिखे वही आत्मा है, तुम यहीं रुक नहीं गए, तुम्हारे भीतर प्रश्न खड़ा हुआ। अब तुम दूसरे चरण में जाओगे। एक चरण तुमने पास कर लिया कि तुम रुक नहीं गए। अब जैसे कोई कह दे कि यहां से पास का कोई शहर जैसे गुरूर या धमतरी जाना है, कि जाओ, ये रास्ते में पत्थर मिलेगा 1-1 किलोमीटर पर, उसमें लिखा होगा धमतरी और नीचे किलोमीटर। अब इतना सुनते ही 2-4 आदमी हो और एक आदमी इतना सुनते ही चल दे, दौड़ पड़े कि हाँ गुरुजी ने कहा कि रास्ते में कोई पत्थर मिलेगा
जिसमें धमतरी लिखा होगा वहीं धमतरी होगा। पर जो दो और कुछ आदमी है वो विचारेगा, सोचेगा कि आगे और कुछ है, तो गुरुजी कहेंगे कि हाँ वहां लिखा होगा 20। इसका मतलब अभी धमतरी से तुम 20 किलोमीटर दूर हो, अभी नहीं पहुंचे हो, अब तुम और आगे बढ़ना। फिर अगला पत्थर आएगा उसमें 19 होगा, वो भी धमतरी नहीं होगा, और आगे बढ़ना। वो सिर्फ इशारा है कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो धमतरी नहीं है, अभी दूरी है। लेकिन जो आधी बात सुना है, पूरा नहीं सुना है, वो जाके क्या कहेगा, लिखा तो यही है तो यही होगा, वहीं सीने से लगा के बैठ जाए कि हम धमतरी पहुंच गए। तो गुरु क्या कहते हैं, इसका मतलब वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो वहीं सुनकर रुक गया कि हमें मिल गया, लिखा हुआ है, हमने पा लिया, अब वो कभी आगे जा नहीं सकता। पर जो जिज्ञासु है वो कहेगा नहीं, गुरुजी ने कहा है कि जब तक संख्या मिले तब तक समझना अभी धमतरी नहीं पहुंचे हैं। तो 17, 16, 15, 14 ऐसे करते करते जब धमतरी के नीचे 0 शून्य लिखा हो, अर्थात संख्या खत्म हो गई, तब समझना आ गए। इसी तरह सत्य की यात्रा में जब तक शरीर है, संसार है, मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, विचार है, समझना आत्मा से दूर हैं। गुरु कहते हैं जब जाते जाते शरीर का भाव मिट जाए, संसार का भाव मिट जाए, परिवार का भाव मिट जाए, धन संपदा का भाव मिट जाए, यहाँ तक कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार का भी भाव मिट जाए, जब कुछ भी ना बचे, जब लगे कि अब तो कुछ शेष ना बचा, सिर्फ आत्मा, वो आत्मा है, फिर समझो अपने में आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बिल्कुल सही दिशा में हो और तुमने जिज्ञासा किया है, तुमने खोज की है। अब अगला चरण यह है कि तुम शरीर की अवस्था को तुमने पार कर लिया कि शरीर आत्मा नहीं है। तो अब क्या जानना है कि अब यह है कि जो स्वप्न में दिखाई दे वह आत्मा है, स्वप्न में जो नजर आवे वह आत्मा है। तो इंद्र ने आंखें बंद किया और कुछ देर के लिए वो गहरी नींद में चला गया। वहीं पर स्वप्न देखा कि स्वप्न में तो हम धनी हैं, कभी गरीब हैं, कभी बीमार हैं, कभी मर गए, ये तो स्थिर नहीं है। तो क्या हम स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वो है? जो स्थिर नहीं है, क्षण क्षण में बदल रहा है। स्वप्न में तो कुछ भी हो जाते हैं, कहीं रोड में भिखारी बन जाते हैं। सपना में कोई ठिकाना है कि आदमी क्या बन जाए? अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे के गांव में खड़े हैं, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में खड़े हैं। इंद्र ने कहा इतना उथल पुथल है भीतर, स्वप्न में जो हम देख रहे हैं वो आत्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, फिर तुमने प्रश्न किया, इसका मतलब है कि तुमने इस चरण को भी पार कर लिया। मतलब यह है कि तुम शरीर भी नहीं हो, तुम स्वप्न भी नहीं हो, जो दिखता है स्वप्न में तुम वो भी नहीं हो। अब चलो नींद, अब स्वप्न को भी तुमने पार कर लिया, अब तुमने शरीर को भी पार कर लिया, अब नींद को देखो कि सिर्फ नींद हो, स्वप्न ना हो। स्वप्न तो तब आता है जब आधी नींद होती है, अधूरी नींद। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम सिर्फ गहरी नींद को देखो, जो गहरी नींद में है वही आत्मा है। इंद्र ने कहा प्रभु, गहरी नींद में तो कुछ पता ही नहीं चलता है, न शरीर का पता है, न मन का पता है, न विचार का पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो क्या आत्मा शून्य है? क्या आत्मा कुछ भी नहीं है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, अब तुम योग्य हो गए हो, अब तुम उस सत्य को जान सकते हो। इंद्र ने कहा मुझे इतना बता दीजिए कि आत्मा क्या है, कैसे देखें, कैसे जाने। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने पहले शरीर को देखा,
शरीर की अवस्थाओं को देखा, फिर तुमने स्वप्न को देखा, फिर तुमने नींद को देखा। इन तीनों को जो देखा वो आत्मा है। न स्वप्न आत्मा है, न शरीर आत्मा है, न नींद आत्मा है, बल्कि इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला आत्मा है। इसी बात को जब ब्रह्म की चर्चा आई कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, तो उपनिषद के ही ऋषि कहते हैं जिसे आंखें देख नहीं सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है वो ब्रह्म है। जिसे कान सुन नहीं सकते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं उसे तू ब्रह्म जान। यही बात इंद्र को ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि देखो, तुम जिसे देख रहे हो, तुम जिन जिन चीजों को जान रहे हो, कभी सोचा है कि इन चीजों को देख कौन रहा है? अगर ये संसार को हम देख रहे हैं तो संसार को देखने वाला कौन है? शरीर देखता है क्या? आंख देखती है? अगर आंख देखती तो प्राण निकलने के बाद भी आंख देख सकती थी। पर जब कोई मुर्दा हो जाता है तो क्या कहते हैं, कभी ये देख नहीं सकता है, ये सुन नहीं सकता है, ये चल नहीं सकता है, ये बोल नहीं सकता है। मतलब शरीर है, शरीर में आंखें भी है, कान भी है, मुख भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पर उसमें से प्राण आत्मा निकल गई तो आंख है लेकिन कुछ देख नहीं सकते। कोई मर जाए तो क्या कहते हैं कि मर गया। अब कोई रो रहा है उसको देखकर तो लोग क्या कहते हैं कि अब वो देख सकता है, अब वो सुन सकता है। मतलब कोई तो भीतर था जो निकल गया उसके अंदर से, जो देखता था, जो सुनता था। इस कान के द्वारा कौन भीतर से सुन रहा था? इन आंखों के द्वारा कौन भीतर से देख रहा था? जैसे घर में आप हैं तो खिड़की से कौन देखता है? आप देखते हैं। खिड़की खुद देखती है, घर खुद देखता है, आप देखते हैं। दरवाजे से आप निकलते हैं, कमरे में आप रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये शरीर को भी तुम जो देख रहे हो तो यह देखो कि शरीर को नहीं, इस शरीर को देखने वाला कौन है? इस नींद को देखने वाला कौन है? स्वप्न देखने वाला कौन है? और बल्कि बात तो यहां तक ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम मूर्छा में चले जाते हो, बेहोशी में, तब भी कोई है जो जागा हुआ रहता है। जैसे आदमी बेहोश हो गया और जब होश में आता है तो कहता है नहीं कि पता नहीं हम कैसे मूर्छित हो गए। तो ये कौन कह रहा है? इसका मतलब जो कह रहा है उसको पता है कि हम मूर्छित हो गए थे। शरीर को पता नहीं है कि क्या हुआ। इंजेक्शन लगा दे शरीर शून्य हो जाता है। अगर ऑपरेशन करना हो, किसी का ऑपरेशन करना हो तो इंजेक्शन दे करके शरीर को शून्य कर दिया जाता है। तो यहाँ चाकू भी लगा दे तो शरीर को पता नहीं चलता है। लेकिन होश आने के बाद आत्मा क्या कहती है कि हम बेहोश कैसे हो गए। मतलब बेहोशी को भी जानने वाला, नींद को भी जानने वाला, शरीर को भी जानने वाला, मन को भी जानने वाला ब्रह्मा जी ने कहा जो इन सब को जानने वाला है वह तू है, तुम वही हो इंद्र। अर्थात ये आत्मा को जो जान लेता है, मैं कौन हूं यह जो जान लेता है, फिर उसको इस धरती पर कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। आप धरती के बारे में जान लो, आप शरीर के बारे में जान लो, मकान दुकान के बारे में, खेत के बारे में, सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में, लेकिन तब भी जानकारी अधूरी है, पूरी नहीं है। क्योंकि बाहर अनंत है, क्या क्या जानेंगे और क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जो खुद को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, समझो वो सब जान लिया। लेकिन इंद्र इतना रास्ता कैसे तय किए? अगर वो पहले ही प्रश्न पर रुक जाते कि हाँ शरीर को हमने देखा तो ठीक है, शरीर ही आत्मा है, तो आगे बढ़ पाते। सदगुरु कहते हैं जब आप भी गुरु की शरण में जाइए तो अगर भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित, मन से संबंधित
अपने विचारों से संबंधित, ध्यान से संबंधित कोई भी शंका हो जरूर गुरु से पूछिए। किताब में लिखी हुई बात मत पूछिए, अपने भीतर उपजे हुए प्रश्न पूछिए कि मन में शांति क्यों नहीं है, मन को शांत कैसे किया जाए, ध्यान कैसे लगाएं, परिवार में जो विषमता है, परिवार में जो अशांति है, वो ठीक कैसे करें। जब अपने मन के कोलाहल को दूर करने वाला प्रश्न करेंगे तो समाधान मिलेगा। इंद्र ने यह नहीं पूछा ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु यह बताएं कि वेद में ये मंत्र क्यों लिखा है, कि उस ऋषि ने ऐसा क्यों लिखा, दूसरे ने क्या लिखा, वो इंद्र को लेना देना नहीं था। इंद्र यह जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। इंद्र यह जानना चाहते हैं कि वह ज्ञान कौन सा है जिसको जान लो तो सब जाना हुआ हो जाता है। आज तो बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, तो महाराज जी बताइए पुराण में ऐसा क्यों लिखा है, तो रामायण में ऐसा क्यों लिखा है। अब रामायण में ऐसा क्यों लिखा है, इसका उत्तर या तो वाल्मीकि जी देंगे या तुलसी जी देंगे, लिखे तो वही है। कुरान पुराण में कुछ लिखा है, उसका उत्तर तो वही देंगे। हाँ, कुछ तत्व चिंतन है कि उसमें बात ऐसी आई है, इस पर आपका क्या मंतव्य है, यह पूछा जा सकता है। अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ करके ध्यान के संबंध में, मनोविकार के संबंध में, आचरण के संबंध में अगर कोई सवाल है, ईश्वर के संबंध में, तो हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि इसमें इस तरह से बताया गया है, हम इसको किस तरह से माने, सत्य क्या है। तो एक स्वाभाविक रूप से तत्व चिंतन होगा। लेकिन सार्थक प्रश्न वह है जो अपने ही हृदय में, अपने ही मन में पैदा हो। उधार प्रश्न भी नहीं पूछना है कि किसी ने पूछा था चलो वही प्रश्न हम भी पूछ लिए। गुरुजी ने कहा है प्रश्न पूछने, तो पड़ोस में एक आदमी ने पूछा था पिछले साल, चलो हम भी वही पूछ लें। तो उस उधार के प्रश्न का उत्तर आपके काम का तो नहीं होगा, आपके काम का वह उत्तर होगा जो आपके हृदय से उपजा है। तो उपनिषद हमें अपनी ओर लौटने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं दुख ही इसलिए है जगत में कि हम बाहर भाग रहे हैं, हम दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं। दुख का कारण यही है कि अपने बारे में नहीं जानना चाहते, मैं कौन हूं यह नहीं जानना चाहते। पड़ोसी को जानने की इच्छा है, दूसरे को जानने की इच्छा है। पड़ोसी ने घर कैसे बनाया, टीवी कैसे खरीदा, मोबाइल कैसे खरीदा, खेत कितना खरीदा, कहां कहां घर बनाया, उसका बेटा क्या करता है, कहां पढ़ता है, पड़ोसी ने कैसा कैसा कपड़ा खरीदा, कैसा कैसा गहना खरीदा। हम यह जानने में जिज्ञासा रखते हैं। सद्गुरु संत कहते हैं नहीं, ये व्यर्थ के सवाल हैं, ये जीवन को खोने वाला सवाल है। सवाल करना है तो यह जानिए, यह पूछिए कि मैं कौन हूं, इस धरती पर मैं क्यों आया, यह मानव देह हमें क्यों मिला। क्या मानव देह मिलना साधारण बात है? मनुष्य शरीर का मिलना साधारण बात है, लेकिन हम साधारण तरीके से जी रहे हैं। मनुष्य जीवन का मिलना साधारण नहीं होता। अनंत जीव इस धरती पर हैं, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य तो 7 अरब से कुछ ज्यादा है, पर जीव कितने होंगे कोई गिनती नहीं है। असंख्य जीव हैं। सोचो हम उसमें नहीं गए, हम मानव जीवन में आए हैं। तो क्या वही काम करने के लिए मानव जीवन में आए कि दूसरों को जाने, लड़ें, झगड़ें, घृणा में जिए, गलत खा पी करके शरीर को नुकसान करते जाएं और एक दिन मृत्यु आवे और लेकर के चल दे, शरीर का स्वाहा हो जाए। इतने भर के लिए शरीर मिला क्या? इसी बात के लिए गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला। अपने अपने भीतर सोचिए कि क्या मैं अपने जीवन को सौभाग्य मान सकता हूं? हमने ऐसा कौन सा काम किया है अभी तक जिससे मैं यह कह सकूं कि बड़े सौभाग्य से मानव जीवन मिला? एक भी काम अपने भीतर सोचिए कि ऐसा हमने क्या किया है जिसको सौभाग्य का नाम दिया जाए।
कितना जीवन हमारा निस्वार्थ बीता है, कितना जीवन हमारा प्रेम में बीता है, कितना जीवन हमारा सत्य में, ईमानदारी में, निष्ठा में बीता है, कितना जीवन हमारी भक्ति में बीता है। अगर नहीं बीता तो ये जीवन पाने का अर्थ क्या है? फिर सौभाग्य कैसे होगा? फिर तो तुलसीदास जी की बात झूठी हो जाएगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का जीवन मिला है, सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। सौभाग्य बनाना पड़ता है, मिलना ही सौभाग्य नहीं है। मिल गया क्या सौभाग्य है? मिल तो गया बहुतों को। कोई चोरी कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई मुर्गी खा रहा है, कोई बकरी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, इसको सौभाग्य कहेंगे? कोई भाई का हक छीन रहा है, कोई माँ बाप को गाली दे रहा है, कोई देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कोई पड़ोसी के साथ धोखा कर रहा है, कोई दुकान पर बैठ करके मिलावटबाजी कर रहा है, कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई नेता बन के जनता को लूट रहा है, इसको सौभाग्य कहेंगे? फिर दुर्भाग्य क्या है? फिर कलंक क्या है? इसको ना सौभाग्य कह सकते हैं, ना पुण्य कह सकते हैं। सौभाग्य तब होता है जीवन का, मनुष्य जीवन का, जब यह जीवन प्रेम में बीते, जब यह जीवन ईमानदारी में बीते, जब यह जीवन करुणा के साथ बीते। जरा विचारिए कि 24 घंटे में हमारा जीवन कितना समय करुणा में बीतता है। क्रोध कब कब आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या कब कब जगती है। अपने भीतर जरा विचार करिए ना, दूसरे को नहीं देखना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अपने को देखो। इंद्र तो समझ गए, हमें समझना है। जो उपनिषद के ऋषि कहना चाहते हैं कि अपनी ओर देखिए कि मेरा मन 24 घंटे में क्या क्या करता है। आप एक बार सोचकर देखिए तो सही, आपको पता चलेगा। इतना खुराफात तो कोई नहीं करता। गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि 24 घंटे में जो भी ख्याल, जो भी विचार मन में उठते हैं, उसे नोट करना शुरू करो। कुछ भी उठे, और 24 घंटे के बाद गारंटी के साथ है कि आप किसी को दिखा नहीं पाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि इतने बुरे बुरे ख्याल उठेंगे मन में कि आप लिख तो लेंगे, दूसरे को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो सोचिए, सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? दुर्भाग्य है। ब्रह्मा जी का संदेश है, नाम ब्रह्मा जी का है, ऋषि का संदेश है, उपनिषद का संदेश है कि आप अपने ओर झांकिए, अपने बारे में सोचिए। और जब सोचिएगा, जिस समय आप सोचना शुरू कर देंगे कि मेरा मन क्या कर रहा है, मेरा विचार क्या कर रहा है, मैं किसके बारे में सोच रहा हूं, इतना कीमती समय मिला है दूसरों के बारे में सोचने के लिए। इतना सौभाग्य का मानव जीवन मिला है, इसको दुर्भाग्य में बदलने के लिए। इतना महत्वपूर्ण क्षण और श्वासें मिली है, क्या इसको व्यर्थ में गंवा देंगे? क्या पाया, क्या ग्रहण किया जीवन में? इसलिए ऋषि कहते हैं, अपनी ओर लौटिए। जो मैं कौन हूं यह जान लिया, उसको फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। दूसरे को जान के कुछ मिलेगा नहीं। दूसरे के बारे में कितना भी लेखा जोखा ले लीजिए, क्या मिलेगा? जैसे आप किसान हैं, आपने खेत में अभी कोई चना बो दिए होंगे, कहीं कहीं गेहूं बोया गया है, कहीं कोई गन्ना लगाए होंगे, कुछ भी आपने लगाया। और अगर कोई व्यक्ति नहीं लगाया, पड़ोस में कोई नहीं लगाया, या आप ही नहीं लगाए और पड़ोस के खेत में लगा है, अब आप अपने खेत में बैठ जाएं कि वाह, पड़ोसी का फसल कितना बढ़िया है, पड़ोसी का धान कितना बढ़िया है, अरे ये चना भी लगा लिया, अरहर भी लगाया है। दिन भर आप यही बैठकर माला जपते रहे और आपके खेत में आपने कुछ नहीं लगाया, तो आपको क्या मिलेगा? उसको तो मिल जाएगा क्योंकि उसने लगाया है, और आप सिर्फ माला जप रहे हैं कि पड़ोसी ने ये लगाया, पड़ोसी ने वो लगाया। पड़ोसी का हिसाब आप कर तो लिए। जैसे कहा जाता है, एक आदमी चौराहे में बैठता था रोज,
और जब गाय खुलती थी ना गांव से, यहाँ भी खुलती होगी, चरने के लिए जाती है गाय, तो एक साथ 150 गायें चरने जाती है। तो एक आदमी बैठता था और वहां बैठ करके हिसाब लगाता था, 1 गाय, 2 गाय, 10, 20, 50 गाय, 150 गाय, सबका लिस्ट बनाता था और कितना कितना दूध देती है वो भी पूछ पूछ के लिखता था कि कोई गाय 1 किलो दूध देती है, कोई 2 किलो देती है, कोई 2-3 किलो। अब शाम तक उसका हिसाब में पूरा 500-600 लीटर दूध हो जाए और जब घर आवे पत्नी को कहे देखो आज हमने 600 लीटर का हिसाब किया। कहा तुम्हारे पास कई लीटर है? कहा मेरे पास तो 1 ग्राम नहीं है। तो कहा दिन भर बर्बाद करने से क्या मिला? अगर 1 पाव 1 ग्राम भी तुमको मिल जाए तो बात समझ में आती है। दिन भर तुमने दूसरे की गायों को गिना है, बछड़ों को गिना है, वहां बैठकर समय बर्बाद किया, कापी बर्बाद किया, 600 लीटर दूध का तुमने हिसाब किया, तुमको मिला कितना? कुछ नहीं। तो क्या मतलब हुआ? कुछ मत गिनो, अगर थोड़ा सा भी अपने लिए करो तो वो काम का है। हम बैठे हैं दूसरे की फसल की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे के घर की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे के मन की चर्चा कर रहे हैं। उसका मन ठीक नहीं, वो आदमी ठीक नहीं, उसका विचार ठीक नहीं, पड़ोसी की बुद्धि ठीक नहीं है, उसका लड़का उदंड है, उसकी बेटी ठीक नहीं है, उसकी पत्नी ठीक नहीं है, उसका सास ठीक नहीं है। अरे क्या मतलब है इतना सोचने से? कभी तो अपनी ओर देखो कि मेरा मन ठीक नहीं। हम क्यों देख रहे हैं? ऋषि कहते हैं अपनी ओर लौटो, संसार देखोगे तो जैसा सोचोगे संसार तो वैसा ही दिखेगा। गलत सोचना शुरू कर दीजिए, संसार गलत दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप बढ़िया सोचना शुरू कर दीजिए, संसार बढ़िया नजर आएगा। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी ओर देखेंगे तो लाभ होगा, दूसरे को देखेंगे तो नुकसान होगा। समय तो जाएगा ही, समय तो फिर लौट के आ नहीं सकता। गए तो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। जो समय हमें मिला है, एक श्वास चली गई तो वो लौट के आएगी। एक दिन निकल गया, वो दिन लौट कर आएगा? नहीं आएगा। फिर दूसरे के बारे में क्यों सोचना? दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे चोर है कि महात्मा है, क्यों सोचना? सोचना है तो अच्छे को देखकर सोचिए। अगर कोई धर्मात्मा है पड़ोस में, गांव में, आसपास में, कोई सज्जन पुरुष हैं, कोई देवी हैं, देवता स्वरूप हैं, आप उन्हें देखिए, उनको सोचिए कि कितना बढ़िया जीवन है इनका। कोई क्लेश नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से विवाद नहीं। काश ऐसा जीवन हमारा हो जाए। कितना आनंद है उनके जीवन में। अगर देखना है तो ऐसे को देखो, उनको देखकर अपने जीवन में प्रेरणा लीजिए कि हमें भी अपने मन को निर्मल रखना है और हमें अपने को जानना है। क्योंकि जब हम अपने को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, तो क्या होगा? फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और उठता है, आत्मा को जान लेंगे तो क्या सुखी हो जाएंगे? तो ऋषि कहते हैं कि हाँ, क्योंकि दुख आत्मा से बाहर भटकने में है। संसार को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, मन को देख रहे हो। अपने से अलग जहां जहां मन अटकेगा दुख वही है। अगर धन में अटका तो दुख का कारण बनेगा, पद में अटका तो दुख का कारण बनेगा कि पद न चला जाए, धन न चला जाए, घर न टूट जाए। बेटे में अटका, पत्नी में अटका, कहीं ये छूट न जाए। शरीर में अटका तो कहीं शरीर जर्जर न हो जाए। पर जब सब तरफ से मन लौट कर अपने में आ जाता है, तब जीव विश्राम पा जाता है। जब अपनी ओर लौट आएगा, कहीं किसी के लिए ना शोक, ना मोह, ना हर्ष, ना विषाद, तो दुख ही खत्म हो जाएगा। अब जरा सोचिए, शरीर में 2 तत्व है, एक शरीर जो जड़ है, आत्मा जो चेतन है। तो दुख का कारण जड़ है, चेतन नहीं है।
जब हम जड़ को अपना स्वरूप मान लेते हैं, शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, तो शरीर तो संसार में मिला हुआ है और शरीर बदल रहा है प्रति क्षण। शरीर का रूप बदल रहा है। बचपना थी, किशोरावस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आ गई। अब जब बचपन में थे, बाल काले थे, चेहरे एकदम खिले खिले थे, दांत बढ़िया थे। जवानी आते आते बाल सफेद होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी, शरीर जर्जर होने लगा, और बुढ़ापा आते आते सब हो गया। तो दुख, अगर शरीर में बंधे हैं तो दुख होगा कि नहीं, कि शरीर मेरा गिरते जा रहा है, कहीं ये ज्यादा ना कुछ हो जाए। बाल आईना में देखते हैं, अरे बहुत सफेद हो गया, पहले तो 4-5 बाल सफेद था, अब आप आईना देखते ही भीतर लग गया कि क्या मैं बूढ़ा हो गया। तब आप कहते हैं क्या करें, तब मेहंदी खोजते हैं कि जरा लगा लें, कम से कम कुछ तो धोखा खुद को दे दें, कुछ दिन तो राहत पाएं कि नहीं अभी हम जवान हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं। कहीं आंखों से दिखाई कम दिया तब चश्मा खोज लिए, ये तो जरूरत है। लेकिन सदगुरु कहते हैं इसी में बोध भी चाहिए कि शरीर धीरे धीरे जा रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। दुख तब होता है जब शरीर को मैं मान लेते हैं। मैं मानने पर ही दुख होता है। जब ये जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर के किसी भी क्रिया से हमें सुख दुख क्यों होगा। शरीर जब रोगी होता है दुख तभी तो होता है, और जब ये मान लीजिए कि प्रकृति ने दिया है, ये रोगी भी हो सकता है, ये जर्जर भी हो सकता है, और एक समय आएगा ये छूट भी सकता है, तो दुख होगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि शरीर में रहते हुए स्वयं को जान लो कि मैं अलग, देह अलग, मैं देह नहीं हूं, मैं देह में रहने वाला देही हूं। इसलिए दुख किस बात का? दुख तो उसका होता है जो छूटने वाला है, क्योंकि हम उसको अपना मान रखे हैं, और जो कुछ भी छूटता है वो अपना है नहीं। ये सूत्र याद रख लीजिए कि जो भी छूट सकता है वो आप हैं नहीं, ना आपका है वो। फिर दुख क्यों होगा? इसी सत्य को अगर समझ गए कि मैं देह नहीं और देह से जुड़े हुए कोई प्राणी पदार्थ मैं नहीं हूं, तो दुख होगा। दुख तब होता है जब घर मेरा, दुकान मेरा, जमीन मेरी, शरीर मेरा, तो जो भी इसमें से छूटेगा दुख हो जाएगा। अगर जमीन छूटने लगे तो दुख हो जाएगा, पद छूटने लगे तो दुख हो जाएगा। पर ऋषि कहते हैं कि जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि मैं अखंड विनाशी नित्य आत्मा हूं, ये देह मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। राम जी ने तारा को समझाया था ना, जब बाली को मारते हैं तो तारा कितना रो रही थी बाली के शरीर को देखकर कि मेरा पति मारा गया। राम जी से रुष्ट हो गई थी। तो राम जी ने क्या कहा? तारा विकल देख रघुराया, और दिन ज्ञान हर लिन्हि माया। कि तारा की विकलता को देखकर, तारा को रोते हुए देखकर राम ने क्या कहा? तारा विकल देख रघुराया, दिन ही ज्ञान हर लिन्हि माया। कि ये बताओ कि तुम शरीर के लिए रो रही हो या आत्मा के लिए? तारा ने कहा मतलब? कहा तुम्हारा पति कौन है, आत्मा या शरीर? तो कुछ देर सोचती है, कहती नहीं आत्मा। तो राम ने कहा आत्मा मरती नहीं, और शरीर है तो आगे पड़ा है, ले जाओ। लेकिन शरीर क्षणभंगुर है, और शरीर किसी का न पति होता है न कुछ होता है। जितने समय तक आत्मा इसमें रहती है उतने समय शरीर किसी का पिता हो जाता है, किसी का पुत्र हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, किसी की पत्नी हो गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की भाभी। पर जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर पड़ा है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या है? मुर्दा है, लाश है। तो प्रगट सो तन करी आगे सोबा, अजीव नित्य तब के ही लग रोबा। तो राम जी कहते हैं कि अगर शरीर तुम्हारा पति है तो आगे रखा है, ले जाओ।
और यदि जीव तुम्हारा पति है तो जीव नित्य तब के ही लग रोवा। तो जीव तो नित्य है, नित्य वही होता है जो कभी बदलता नहीं है। नित्य जिस चीज में लग जाए समझो वो अखंड है, अविनाशी है। राम कहते हैं जब जीव नित्य है तो हे तारा फिर रोती क्यों हो? क्योंकि ये इस तो शरीर का बिखरना है, शरीर का मिटना है, आत्मा थोड़े मिटती है। तारा जाग गई, उसके भीतर ज्ञान हो गया कि जो मिटने वाला है वो मेरा हो नहीं सकता, जो बिखरने वाला है वो मेरा हो नहीं सकता, जो छूटे वो मेरा कैसे होगा, और जो मेरा होगा उसको मृत्यु भी हमसे अलग नहीं कर सकती है। और ऋषि कहते हैं कि वो सिर्फ आपका स्वरूप है, अर्थात आप हैं, आत्मा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो आपसे छूटेगा, क्योंकि आप वह नहीं हैं। और देह को, पद को, प्रतिष्ठा को मैं मान करके जीव दुखी होता है, पीड़ित होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो तुम भय से मुक्त हो जाते हो, शोक से मुक्त हो जाते हो, समस्त पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि शोक, भय, पीड़ा सब शरीर के कारण जन्म लेते हैं। और जिस दिन तुम यह जान लेते हो कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो दुख मिट गया, पीड़ा मिट गई। जब कोई गुजरता है अपना तो हम किस लिए रोते हैं? कि शरीर छूट रहा है। और जब यही सत्य हमें पता चल जाए कि शरीर न उनका था न मेरा था, जो है उनका, जो है मेरा, वो छूट नहीं सकता, तो रोना बंद। रोया ही इसलिए जाता है कि हमने क्षणभंगुर चीजों को अपना माना है। उपनिषद यही ज्ञान दे रहे हैं कि इस जगत को अपना मत मान लेना, वरना दुख से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। शरीर को अपना मत मान लेना। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस बॉडी इज माई हाउस, इट इज नॉट आई। यह शरीर मेरा घर मात्र है, मैं यह नहीं हूं। घर और आत्मा को एक में मत मिला दीजिए। जब इस तरह से जिज्ञासा पैदा होगी अपने को जानने की, दुख मिटेगा। और रुक नहीं जाना है कि किसी ने कह दिया कि मैं आत्मा हूं तो मान लिए मैं आत्मा हूं। कैसे पता चलेगा मैं आत्मा हूं? मान लीजिए कि ऋषि ने कह दिया कि अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम, तो कैसे जानेंगे कि मैं आत्मा हूं? ये बोध का प्रमाण क्या है? जैसे ये माइक है तो हम माइक का गुण जानते हैं कि माइक जब एम्पलीफायर से लगा होगा और जब इसमें बोला जाएगा तो चारों तरफ आवाज जाएगी। इसका प्रमाण है। हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो सिद्ध हो गया कि ये माइक है। ये कैमरा है, मोबाइल है, तो इसका क्या प्रमाण है कि मोबाइल से बात भी होती है और फोटो भी लिया जाता है। तो ये दोनों गुण इसमें है। पर मैं आत्मा हूं यह कहने के बाद क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं? कैसे पता चलेगा? मैं शरीर हूं इसका तो पता चल रहा है कि शरीर के हर एक परिवर्तन में हम दुखी सुखी हो रहे हैं। शरीर बीमार हुआ तो दुखी हुए, शरीर स्वस्थ है तो सुखी हुए। धन कुछ चला गया तो दुखी हुए, धन आ गया तो सुखी हो गए। धूप में है तो शरीर ने हमको इशारा किया कि छाया में चलो, छाया में ठंडी लगी तो शरीर ने इशारा किया धूप में चलो। पर आत्मा का क्या स्वरूप है? तब ऋषि कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप यह है कि जिस दिन तुम्हें यह मैं का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया, तो क्या घटित होगा, क्या परिवर्तित होगा और क्या ऐसा कुछ होगा कि आप जान लोगे कि मैं आत्मा हूं? कहा उसी क्षण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सहित यह शरीर से आपका नाता खत्म हो जाएगा। फिर मन वह नहीं करेगा जो आज तक कर रहा है। फिर शरीर का सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा। फिर शरीर में आकर्षण नहीं रह जाएगा। फिर मन में क्रोध नहीं रह जाएगा। जिस दिन मैं कौन हूं जान लिया, क्रोध मिट जाएगा, भय मिट जाएगा। ये प्रमाण है शरीर का। शरीर के प्रति आकर्षण मिट जाएगा, रूप के प्रति आकर्षण मिट जाएगा, धन के प्रति आकर्षण मिट जाएगा। यही प्रमाण है
कि अगर पता चल गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो यह सिर्फ शब्दों में नहीं, सही अर्थों में अनुभव में जब आ जाएगा, अनुभूति में आ जाएगा, और यह जान लेंगे कि जिस प्रकार शरीर में रहते हुए मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर का कोई भी सुख दुख आपको फिर दुखी नहीं करेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा। जैसे किराए के घर में रहते हैं, तो जब तक रहते हैं झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं और चल देते हैं, तब कोई लेना देना है उस घर से। अगर महीनों भर में कोई झाड़ू न लगाया होगा तो आपको चिंता होगी कि मेरा घर वहां है, झाड़ू न लगा होगा, पोछा नहीं लगा होगा, कौन सोचेंगे? किराए का है, आप जब तक थे तब तक झाड़ू भी लगा रहे थे, पोछा भी लगा रहे थे, और जब छोड़ के आ गए तो कोई चिंता नहीं, पपड़ी भी उखड़ जाए, दीवार गिर जाए, आप क्यों सोचेंगे? क्यों? क्योंकि उसमें आपको आसक्ति नहीं है। ऋषि कहते हैं जब शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए, जब संसार के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए, धन पद के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाए, मन अनासक्त हो जाए, तो समझ जाना कि तुमने स्वयं को जान लिया है। बिना स्वयं को जाने अनासक्त अवस्था आती ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अनासक्ति तभी आती है शरीर में रहते हुए शरीर से निर्मोह हो जाना, यह अवस्था तभी आती है जब हम अपने को जान लेते हैं। जब तक हम दोनों को एक में मिला के देख रहे हैं, तब तक अनासक्त कैसे हो जाएंगे? अनासक्त किससे हो जाएंगे? मान लीजिए आप अकेले कहीं बैठे हैं और हम कहें कि आप बात करिए अपने पड़ोस वाले से, आप किससे बात करेंगे? कोई है बगल में? कोई नहीं है, तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। हम कहें उसको छोड़ दीजिए, तो किसको छोड़ देंगे? कोई है बगल में? नहीं है। और कोई है बगल में तो हम कहेंगे कि छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ सकते हैं। तो पहली बात तो ऋषि कहते हैं पहले ये जानो कि आप एक नहीं दो हो, देह और आत्मा दो, और जब दो हैं तब आत्मा शरीर के आसक्ति को छोड़ सकता है। जब आपके बगल कोई है, आसपास कोई है, तभी तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और कोई है ही नहीं तो छोड़ेंगे किसको? तो सर्वप्रथम तो यह जानना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा, देह मेरा घर, हमें इसी की आसक्ति को छोड़ना है, कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना है। ऋषि यह नहीं कहते हैं कि तुम झाड़ू लगाना घर में बंद कर दो, शरीर को नहलाना धुलाना बंद कर दो, इसको कपड़े पहनाना बंद कर दो, भोजन देना बंद कर दो। नहीं, सारे कर्म करो, बिल्कुल शांति से करो, अच्छे से करो, लेकिन उस कर्म में लिप्त मत हो जाओ। कर्ता भाव हटा दो कि मैंने किया, मैंने किया, मैं ही करता नहीं। बस निष्काम भाव से, जो गीता में कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म, कि निष्काम कर्म करो, कि कोई मेरी इसमें आसक्ति नहीं, कोई सकाम भाव नहीं, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य मैंने किया, आगे की बात मुझे नहीं पता। झाड़ू लगाना है, बड़े भाव से लगा दिया, मन में सुमिरन चलता रहे, झाड़ू लगा दिया, भोजन बना दिया, शरीर की सेवा कर दिया, भूखे को प्यासे को भोजन पानी दे दिया, और यह माना कि नहीं, मैं अखंड अविनाशी आत्मा, ये शरीर, ये संसार मेरा कुछ क्षण का नाता है, एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर हम छोड़ेंगे, सब छूट जाएगा। तो जो छूटने ही वाला है, भीतर से पहले ही उसको छोड़े रहिए, दुख नहीं होगा। तो इस तरह ऋषि समझाते हैं, और ये एक बार में भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक बार में हो जाएगा कि आज सुने और घर जाते हम देह नहीं आत्मा है। निरंतर ध्यानाभ्यास से ये होगा। जब निरंतर ध्यान में उतरेंगे, इसलिए संतजन कहते हैं कि जितने भी नर नारी ग्रस्त विरक्त हैं, सबको प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करना चाहिए। अगर आज के समय में सुखी जीना है, मजबूत होकर जीना है, आत्मबल जागृत करना है, और कितनी भी प्रतिकूलता में अधीर नहीं होना है, शांति बनी रहे, तो ध्यान में उतरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान ही आपको अपने से जोड़ेगा। ध्यान से ही आप आत्मा को जानेंगे, ध्यान से ही आप शरीर संसार की नश्वरता को जानेंगे।
इसीलिए हम सबको यह प्रयास करना है कि हम भी रुके नहीं। अगर मन में कोई प्रश्न है गुरु से जरूर करिए। प्रश्न जब धीरे धीरे, और भीतर के प्रश्न, जो मन में कोई प्रश्न उठा कि ध्यान के मार्ग में कहीं कोई प्रश्न आ गए, मैं शरीर और जगत से जुड़ा कोई प्रश्न मन में आ गया, तो प्रश्न गुरुदेव से करिए। और जब धीरे धीरे सारे प्रश्न गिर जाएं, मन प्रश्न से खाली हो जाए, तब आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे मैं कौन हूं के निकट हो गए। एक समय ऐसा आएगा जब आप वही हैं जो ऋषि कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब लोगों ने कहा कि हे ऋषि आप कौन हैं, तब उन्होंने क्या कहा, मैं देह हूं। उन्होंने कहा कि मैं नाम हूं। अभी आपसे पूछें आप कौन है, तो नाम ही तो बताएंगे। हम भी वही बताएंगे। अभी व्यवहार काल में तो हमसे भी पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कौन है, कहां से आए, तो वही बताएंगे। लेकिन जब ज्ञान की अवस्था में हम उतरेंगे, समझ से भीतर लौटेंगे, तो ऋषि ने यह नहीं कहा कि मैं ऋषि हूं, मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं देह हूं। क्या कहा, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो आप में से लोगों ने उनसे पूछा कि प्रभु तो हम सब कौन हैं? तब ऋषि क्या कहते हैं, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो जो मैं हूं। मतलब अगर यह प्रक्रिया आप भी अपने जीवन में धारण कर लें, ध्यान की प्रक्रिया, तो ध्यान आपको ब्रह्म बना सकता है, आपको परमात्मा बना सकता है। और बनाना नहीं है, बस जागृत होना है। वो है आत्मा में, वो पहले से निहित है। आत्मा में परमात्मा की संभावना है। करना क्या है, सिर्फ आत्मा जो शरीर मन संसार का जो कचरा पर्दा के रूप में डाल रखा है, ध्यान के द्वारा उसी शरीर की आसक्ति का पर्दा, मन की अविद्या का पर्दा, संसार के मोह ममता का पर्दा हटाओ, आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकाशित हो जाएगा। फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां है वही घर आपका तपोभूमि बन जाएगा। आप अपने जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे, संतोष हृदय में आ जाएगा, सुख आ जाएगा। इसी को ऋषि कहते हैं कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, यह जान लेने के बाद, अपने को जान लेने के बाद कुछ जानना नहीं बचता। अपने को जान लेने के बाद कोई दुख नहीं बचता। अपने को जान लेने के बाद कोई अशांति, कोई पीड़ा नहीं बचती, कोई अभाव नहीं बचता। यही श्रेष्ठ ज्ञान है। तो